नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारा जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के इस जबरदस्त शो में। दोस्तों कंटिन्यू आप इसको देख, अच्छी बात यह है कि इसको काफी वर्ल्ड वाइड पसंद किया जा रहा है। खासकर जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हमारे माध्यम से जो एक मैसेज देना। और इदरीस मोदी सर जो हमारे साथ बने रहते हैं उनका हमेशा हम शुक्रगुजार होते हैं। तो मोदी सर थैंक यू वेरी मच, वो हमारे साथ इस बार भी हर बार की तरह बने हुए हैं। और साथ ही साथ जो दोस्तों आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। जैसे आपने लास्ट हमारे जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में देखा होगा कि जो डॉक्टर जो माफ कीजिएगा अशोक दास जी जो आए थे, अशोक दास जी जो ऑलरेडी मिलेनियर थे और जबरदस्त उनका रहा था प्रोग्राम। और हम वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के जो टॉप मोस्ट जो हमारे व्यूज हैं उसमें से एक टॉप 3 में उनके व्यूज आ गए हैं, तो बहुत ही जबरदस्त रहा था। और आपको ये जानकर की बड़ी खुशी होगी कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने जबरदस्त गेस्ट हैं कि आज तक आपने काफी सुना होगा, देखा होगा कि जो कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं और देते हैं लेकिन खुद कभी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें बहुत सी कंपनियों में जाना पड़ता है और अपना मोटिवेशन जो स्पीच दे रही सब जगह एक ही कंपनी के लिए अलग से कुछ स्पेशल नहीं कर सकते। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा अपनी लाइफ में कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है एक जो है वो आकर के और ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए और फाउंडर बने। तो जो हमारे अशोक दास जी थे उनकी अपलाइन भी यह है और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है मिस्टर डेविड। तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं हम यहाँ पे। मिस्टर डेविड सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जबर जी, नमस्कार इदरीस मोदी जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस शो में वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, जो में पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया है। और इस शो के माध्यम से हम लोगों तक हमारे जो फाउंडर्स होते हैं वो ऑन पैसिव के बारे में उनका क्या सोचना है और वो क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, किस तरह से वो ऑन पैसिव को देखते हैं, उनका क्या व्यूज है और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं फाउंडर्स को। तो हमने इसलिए इस शो को स्टार्ट किया है और थैंकफुल टू जवेर भाई जो बहुत मेहनत करते हैं इस शो के लिए, बराबर से यूट्यूब पे लाइव करते हैं और लोगों से कांटेक्ट भी करते हैं, लोगों के वीडियोस भी लेते हैं और लाइव में हमेशा जो है वो पूरा अरेंजमेंट इन्हीं का रहता है। तो डेविड सर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ अभी लगातार 3 शो में बंगाल से ही लोग आ रहे हैं। और डेविड सर आप भी बंगाल से ही है ना? राइट जी, तो कोलकाता। इस शो में आपका स्वागत है और बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आप एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं और कई सारी कंपनियों में आप ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज वॉइस ऑफ पैसिव की लिए आज एक हम लोगों की खुशनसीबी है कि आप जैसे पर्सनालिटी हमारे शो में आए। तो वी वेलकम यू और हम आज का शो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि सर आप थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है, ये आप खुद बताएंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। वेलकम सर। थैंक यू अगेन। नाम है मेरा डेविड और मैं बिलोंग करता हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से। और मेरा प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन आई एम ए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कोच एक्सपर्ट, जो ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल को जिए और वो जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं अचीव करे और अपने जीवन से दुनिया को कुछ दे के जाए। राइट, नेवर लीव द वर्ल्ड बिफोर मेक द वर्ल्ड लिटिल बिट मोर हैप्पियर। राइट। सेकंड, मेरा काम है कि एज ए लीडरशिप कोच एंड कंसल्टेंट, लीडरशिप की काफी जरूरी होती है। आज पूरे दुनिया में हम देखते हैं लीडरशिप की कितनी क्राइसिस है। जैसे मैं भी स्पेशलाइज कोर्स किया हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से ऑन अर्थशास्त्र 6 मंथ का, स्पेशली ऑन लीडरशिप, जहाँ पे एक सूत्र है, फॉर्मूला है कि प्रजा सुखे सुखम राजा। मतलब इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। अगर आपके साथ आपके लोग खुश है तो किंग लीडर हमेशा खुश रहता है। ये मेरा इंस्पिरेशन है लीडरशिप के ऊपर जो मैं कर रहा हूँ लास्ट 15 से 20 साल। एंड थर्ड है कि बिजनेस कोच एंड स्ट्रेटेजिस्ट। बिजनेस को एक्सपांड करना काफी जरूरी होता है, उसमें स्ट्रेटेजी देना लोगों को ताकि कम समय में ज्यादा लोग अचीव कर पाए। थैंक यू। एक्सीलेंट सर। और
बहुत ही मुझे भी एक मोटिवेशन आ गया आपका सुन के कि आप यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर, और आपने जो है स्पेशली इसके लिए कोर्स किया हुआ है, आपने लीडरशिप ट्रेनिंग किया हुआ है। तो वाकई में जो है हम बड़े खुशनसीब हैं ऑन पैसिव में भी कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हर जो कंपनी होती है उसका बेस या कहा जाए कि उसको या अगर देखना हो कि वो कंपनी में कितना पोटेंशियल है या कंपनी कितनी अच्छी है या उसमें क्या क्वालिटी है, तो उसको उस क्वालिटी उसके फाउंडर्स में देखी जाती है या उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या मेंबर्स होते हैं उसके, उनको देखा जाता है। उनको देख के कंपनी में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। तो आप जैसे लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग ऑन पैसिव में हैं, तो वाकई में ऑन पैसिव तो फिर कहाँ जाना है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो मैं ये जानना चाहूँगा डेविड सर कि आप इस बिजनेस में कैसे आए, आपका आना कैसे हुआ, कि आपने ऑन पैसिव में कैसे ज्वाइन किया, क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप ऑन पैसिव को ज्वाइन करें? क्योंकि आप तो बहुत सारी कंपनीज को देख चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज में आप ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, लेकिन ऑन पैसिव में आपको ऐसा क्या लगा कि जिससे कि आप एज अ फाउंडर इसमें आपने डिसाइड किया कि मैं एज अ फाउंडर एक इसमें कंपनी में आऊँगा? तो ये हमें बताइए थोड़ा सा। हाँ, देखिए मेरा जो ट्रेनिंग का जर्नी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट्स, काफी जगह मैं ट्रेनिंग में दिया हूँ। और मेरा जो पूरा ट्रेनिंग में आने का एक ही वो था कि सोर्स बताना चाहता हूँ। वो सोर्स है भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको मैं आई लव द बुक। उसमें आप प्रीएम्बल में जाएंगे, लिखा है कि जस्टिस इकोनॉमिक्स, ताकि सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिले, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए एंड प्रोमोट अपॉर्चुनिटी अमंग ऑल, सबके अंदर अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वालिटी अमंग ऑल, सब इक्वल हो। मतलब आज जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसका कोई एक सिस्टम नहीं था कैसे हम दुनिया को एक बराबर की जगह पे लाए। तो ऑन पैसिव को जो देखा, ऑन पैसिव का जो अल्टीमेट विजन है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, स्किल नहीं है, पैसा नहीं, उनको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि स्मॉल फिश जो है अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए। और जिनके पास कोई बिजनेस भी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या कुछ करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, उनको एक मौका दिया जाए। और फाइनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो दुनिया में। ये जो ऑन पैसिव का ग्लोबल विजन है, आगे जाके करीबन 400-500 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करेगी। हमारे फाउंडर के बाद हमारे एफिलिएट मार्केटर एंड उसके बाद वर्ल्ड वाइड कस्टमर जो आने वाले हैं। यही चीज को मुझे काफी ज्यादा इंपैक्ट किया माइंड में कि ऐसा कुछ मिला जिसको मैं दिल से कर पाता हूँ, राइट। आगे जाके इतने बड़े विजन है जो पूरा ह्यूमैनिटी को बदल देगी। ऑन पैसिव जो कहते हैं कि ऐश मुखर्जी कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी एंड पार्टनर, एंड ऑन पैसिव इज ए ह्यूमनाइजिंग कंपनी। आज अगर दुनिया में कुछ मिसिंग है वो है ह्यूमैनिटी की। तो ऑन पैसिव एक नॉट ओनली एक बिजनेस मॉडल, ये कंप्लीट लाइफ है टू चेंज द ह्यूमैनिटी। और सबको जो चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, जो दुनिया में नहीं है, अगर सबको बोलेंगे आज क्या चाहिए। शुरू में इस कोविड की सिचुएशन में देखिए, अगर इस पेंडेमिक को हैपेडेमिक बनाना है तो लोगों को आज चाहिए पैसा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट या ग्लोबल बिजनेस, जो हमारे ऑन पैसिव है, जो मुझे ज्यादा खुशी देती है कि कुछ ऐसा काम जिसको करने से दिल अंदर से खुश होती है, इसलिए मैं ऑन पैसिव में हूं। एक ही कारण है मेरा। तो सर आपको ऑन पैसिव में लाने वाला कौन है, किस तरह से, किसने आपको मोटिवेट किया? देखिए ऑन पैसिव में लाने के लिए एक मैं तो बोलूंगा जो हायर इंटेलिजेंस है, जिसे हम खुदा कहते हैं या भगवान कहते हैं, ऐसा कुछ सर्च कर रहा था तो ऑन पैसिव मिला। तो उसमें सुशांत जी है एंड मलय जी है, जिन लोगों काफी क्लोज है, दे आर वेरी गुड पीपल, और उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिला। एंड देन इसको आगे लेने के लिए सबसे ज्यादा जो हमारा जो कोर फाउंडर्स है, जो काफी डेडिकेटेड है, 24/7 एक्टिव रहते हैं हमारे साथ, जैसे मिस्टर अशोक दास जी है एंड पार्थ चक्रवर्ती जी है। हम लोग मिलके रेगुलर टच में रहते हैं। डे 1 से हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग ऑन पैसिव को शुरू किया तो अभी चलते रहेंगे एंड तक। एश मुखर्जी जी के साथ हम है, उनका हाथ, अगर हम लोगों ने उनके विजन को, उनको हाथ को थामा है तो आगे चलते रहेंगे। और लगातार डे 1 से हमारा वेबिनार चल रहा है। हिंदी में, बांग्ला में शुरू हुआ ग्लोबल बंगाली वेबिनार, हिंदी में अभी कुछ दिनों से मैंने इंग्लिश में भी शुरू किया है। जो भी शुरू करते हम लोगों का कंटिन्यू रहता है और चारों तरफ से हर कोई वेबिनार कर रहा है। हम लोग ना दुर्गा पूजा में बंद किए, फेस्टिवल में हम लोगों ने दीपावली पे भी कंटिन्यू रखा, ईद पे भी हम लोगों ने कंटिन्यू रखा, और काफी ज्यादा जहां इस जगह पे है, इसमें सारे जो फाउंडर है इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सबको एक ही चीज मैंने सिखाया शुरू में
वो भी मेरे माइंड में है, कोर में यहाँ पे है कि व्हाट कैन आई डू फॉर ऑन पैसिव, व्हाट कैन आई डू फॉर ऑन पैसिव। मैंने कभी तक किसी को भी ये नहीं पूछा, जैसे जस्सी जी से मेरा शुरू में करीबन पौने घंटा 1 घंटा ऑलमोस्ट बात हुआ था शुरू में। मैंने उनको पूछा था कि आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए, आपने जर्नी को शुरुआत में। उसके बाद मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि व्हाट कैन आई डू फॉर ऑन पैसिव। उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च कब होगा, क्या, कुछ नहीं पूछा, बस जो भी सामने रोल आता रहा हम लोग दिल से हम लोग उस काम को कर रहे आगे भी करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा कि सर मैं देखता हूँ कि बंगाल के अंदर काफ़ी नॉन पैसिव काफ़ी स्प्रेड हुआ है, और हमारे ग्रेट लीडर सुशांता है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग साथ में हैदराबाद में भी थे, और रियली इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो मैंने देखा कि आप लोगों के फेसबुक पे भी ग्रुप है, और कई सारे आपके वेबिनार चलते हैं, बंगाली में भी चलते हैं। एक संगीता विश्वास करके हैं, वो भी लेती हैं वेबिनार्स। तो रियली में बहुत अच्छा है कि पूरा बंगाल, और शायद बंगाल से ही बांग्लादेश भी गया हुआ है ऑन पैसिव। हाँ, चारों तरफ हम लोग ऑलमोस्ट काफी कंट्रीज में चला गया, और काफी डेडिकेटेड हमारे फाउंडर्स है, बहुत सारे फाउंडर लीडर बोर्ड में भी अभी है, जिनसे रेगुलर बातचीत होता है। और शुरू में एक चीज बताऊं, जब हम लोग शुरू किए थे 2, 3, 4 बजे तक सोते थे, हेडफोन लगा रहता था, क्योंकि तब किसी को पता नहीं था टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव क्या है, एंड सबको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना, और सबका फोन मैं रिसीव करता था। अगर किसी का मिस भी हो जाता तो लास्ट कॉल तक अटेंड करता, तो उनको कॉल करना पड़ता है। एक फैमिली की तरह, इसको बिजनेस की तरह कभी नहीं ट्रीट किया। जो भी हमारे फाउंडर, उनको एक फैमिली की तरह हम लोगों ने केयरिंग किया, रिस्पेक्ट किया, सबके कॉल का रिस्पॉन्स दिया, देते आ रहे, अभी भी दे रहे, आगे और भी देते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात सर ये लगी ऑन पैसिव में कि इसमें ना कोई क्रॉस लाइन, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है। ये चीज सबसे अच्छा लगा। और मुझे भी पक्का मालूम, जब हमने फर्स्ट टाइम, जब अशोक दास जी के पहले जो अशोक गोस्वामी जी आए थे, जो कोलकाता से थे, उसके बाद में अशोक दास जी का भी नंबर मुझे बांग्लादेश से ही मिला था। मुझे पता ही नहीं था उनके बारे में, उन्होंने मुझे बताया, फिर उनसे आपका, फिर आपके थ्रू आपसे मिला। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि पूरा जो कम्युनिटी है ऑन पैसिव का एक सूत्र में बन गया है, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में। मतलब इतना खुशी होता है कि कोई वर्ल्ड का कोई देश कोई मायने नहीं रख रहा है। यहाँ पर ऐश मुबारा ने जो कम्युनिटी बनाई है, वो वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले, मुझे सर क्यों नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी बनेगी कि शायद पूरी दुनिया इसके अंदर आ जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सर मोदी सर, और कुछ आप पूछेंगे? ये बोल रहा था कि आप, जैसे मैंने देखा आपका जो ग्रुप है, या आपके जो डाउनलाइन में अशोक दास और अशोक गोस्वामी जैसे लोग हैं, तो रियली ये तो आपके लिए एक बहुत प्राउड वाली चीज़ है, और बहुत एक आपका अच्छा अचीवमेंट है कि ऐसे लोगों को आपने लाया हुआ है। और अशोक दास तो वाकई में उनका तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो कई कंपनी में जो है टॉप के लीडर रह चुके हैं। तो रियली उनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्या कैपेसिटी होगी, और आप किस तरह से ये पूरी टीम को लेके चले हैं। तो रियली इट्स एप्रिशिएटिंग, और बहुत अच्छा आपकी जो बातें हैं वो सुन के एक हमारे फाउंडर्स को एक बहुत अच्छा मोटिवेट मिलेगा कि रियली में यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट। डेविड सर, मैं आपसे पूछूंगा, मोदी सर, डेविड सर से मैं ये भी पूछूंगा कि यार सर, आप ऑलरेडी इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई कंपनी में आपने किया होगा, कई यूनिवर्सिटी में गए होंगे, लेकिन आपके मन में अचानक से कैसे आया यार कि ऑन पैसिव में ऐसा क्या है जो मुझे करना चाहिए? मतलब आप किसी कंपनी में मेरे ख्याल से कभी ज्वाइन नहीं किया, मैं जहाँ तक मैंने भी आपसे पहले बात की थी, तो आपको ऑन पैसिव में एक अलग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये कि मतलब क्यों लगा आपको यार ऑन पैसिव? हालांकि आपने बताया क्यों, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ऐसा कैसा बैठे कि यार ऑन पैसिव मुझे करना चाहिए? देखिए, ऑन पैसिव का जो टच किया हमेशा से माइंड में था, कुछ ऐसा एक मिशन मिले, ग्लोबल प्रोजेक्ट मिले जो पूरा ह्यूमैनिटी को चेंज करे, जो कहते हैं ना, चेंज द वर्ल्ड। बट ऐसा कोई सिस्टम, टेक्नोलॉजी नहीं था, मिल नहीं रहा था। तो रिसर्च मेरा चल रहा था टेक्नोलॉजी को लेके, एआई को लेके, एंड सर्टेनली ऑन पैसिव जो है, इसमें देखा कि पूरे जो दुनिया है बदल जाएगी, एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो रहा है अभी थ्रू ऑन पैसिव। इसलिए हम लोग 2 साल प्लस से कंपनी, सारे टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग डेवलप हो रहे हैं, पूरा ह्यूमैनिटी को इंपैक्ट करेगी। वो मेरे को टच किया, क्योंकि अभी हम लोग मार्स, मून तक तो पहुंच गए, लेकिन दुनिया में जॉब नहीं क्रिएट कर पाए। पीपल आर डाइंग इन हंगर, सो मेनी पीपल आर डाइंग इन हंगर्स। तो इससे पहले भी काफी सिविलाइजेशन खत्म हो गया था इन सारी चीजों में, राइट? तो हम लोग प्रैक्टिकल सोल्यूशन दुनिया में नहीं था, और कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो जब ऑन पैसिव देखा, इसका डीप स्टडी किया, अभी भी स्टडी करता हूँ रेगुलर, और
स्टडी करता हूं। और सबसे बड़ी चीज, जब हम लोग आए इसमें, शुरू से ऐश मुफारा जी के जितने भी वेबिनार है सबको प्रमोट किया, पूरी रात में बैठा रहता था, उनके देखता था, जितने भी हमारे फाउंडर है सबको बोला उनको सुनना है। उनको सुना तो विजन क्लियर हुआ था, बोल्डनेस आया, एक जो है ना अपना विजन इतना क्लियर हो गया, तो हम लोग पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। ये अनशेकेबल माइंड की पूरा बैलेंस माइंड रहता है। और उनके पुराने जितने भी वीडियो वो सारे देखा और उनका सारे मैं नोट करता था, जो भी वो बताते थे। हम लोग सुबह सारे फाउंडर एक हम कॉल करता था, अशोक दास जी, पार्थोदा, और भी त्रिपुरा से हमारा संदीप जी है, एंड चित्ररंजन शाह जी है, सुकुमार, एंड काफी जो हमारे फाउंडर है, तो हम लोग डिस्कस करते थे। देन नेक्स्ट डे हम लोग इसके लेके बातचीत करते थे। ये काफी हेल्प किया हमें। यश मुफारा जी के सारे विजन है जो सबके अंदर चला गया, इतने हद तक हम लोग उनको वो करते थे। जब तक यश मुफारा जी चेयर से खुद नहीं उठते थे, मैं नहीं उठता था, बैठा रहता, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। वो हमारा सीईओ है, इतने बड़ी उन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस काम को कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। और जो अल्टीमेट की है, मैं यही कहना चाहूंगा, दुनिया को बदलना, सबको खाना देना, जिनके पास घर नहीं उनको घर देना, सबको काम देना, जो अभी पॉसिबल दिख ही रहा है बिकॉज ऑफ पैसे। एक ही कारण से मैं, और एक ही कारण से आगे रहूंगा, क्योंकि आज तक सब 1-2%, 3% लोग काफी अमीर होते रहे। तो यश मुफारा जी ने कहा, 2 वीडियो से शुरू किया इन द ईयर 2018 में सितंबर। आज इतने बड़ी विजन है, कंपनी है विद बिग विजन। और क्या था वहां पे इनसाइट की, भाई जो 97% लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उन 97% लोगों के जीवन को अपलिफ्ट करना है। तो इसमें मजा है। तो कहते हैं ना कि कीप योर गोल सो हाई दैट यू नेवर रीच, रीचिंग गोल इज नॉट द गोल, स्ट्राइविंग टू रीच द गोल इज द गोल। हम इतना बड़ा विजन गोल लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि एक लेगेसी डायनेस्टी, हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इस काम को आगे लेके जाएगी, और ये सिलसिला चलेगा आने वाले 100 साल तक। एक्सीलेंट। अच्छा डेविड सर, मुझे एक बात बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने ऐश मुफारे सर का बहुत सारा वेबिनार आपने अटेंड किया, लगभग सभी किया आपने, और आप उनको हमेशा सुनते रहते हैं उनके। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रोफेशनल लोग, जैसे आप जैसे लोग हैं या मैं हूँ जैसे डॉक्टर हैं, तो हम लोग किसी भी बिजनेस में आने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि यार बिजनेस ये चलेगा नहीं चलेगा, मालूम नहीं, हम लोग तो ऐसा काम करते नहीं है, लेकिन क्यों हम इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए हमें। तो आपको ऐश मुफारे सर की ऐसी कोई एक, आपको कोई उनको क्या थॉट उनका आपको ऐसा लगा कि नहीं वाकई में दिस इज द जेन्युइन प्लेटफॉर्म, और यहाँ से मुझे जो है कभी भी कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ। तो ऐसा कुछ हमें बताइए कि आपको उनकी कौन सी बात आपको ऐसी टच करी आपके हार्ट पे। देखो, उनकी तो हर एक बात ही हार्ट को टच किया है। हर एक बात में बहुत कुछ लिख के रखता हूँ उनके नोट्स को। देखिए, वो उन्होंने जो कहा, चेंजिंग 97% पीपल्स लाइफ, जो 97% लोग हैं जिनको वो प्रोस्पेरिटी एबंडेंस नहीं मिलती लाइफ में, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलता, उनको जस्टिस देनी है थ्रू दिस बिजनेस मॉडल कॉल ऑन पैसिव। वो मुझे टच किया। उन्होंने कहा दिस इज लाइक वी आर लाइक इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी एंड पार्टनर। वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं थ्रू बिजनेस। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं जो दिखाते तो सेवा है लेकिन करते हैं बिजनेस है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाते तो रहे हैं बिजनेस है, अल्टीमेटली लोगों को सर्विस दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी को चेंज कर रहे हैं। तो जो 97% लोगों को अपलिफ्ट करना, वो मुझे बहुत ज्यादा टच किया, जो आज तक किसी ने नहीं बताया ना किसी का सुना। एक्सीलेंट। बिल्कुल सर, मैं आपसे आगे, हाँ जी, मैं वही सर आपसे पूछूंगा कि इससे पैसे तो बहुत लोग बनाने वाले हैं सर, और सबके ड्रीम पूरे होने हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका ऐसा कौन सा मतलब आप ऑन पैसिव से जो इनकम बनाएंगे, जो भी ढेर सारी, वो तो बहुत सारी आनी है, सभी फाउंडर्स को आनी है, तो आप उस इनकम को सर यूज कैसे करेंगे, उससे कौन सा आपका ड्रीम पूरा होगा, या कौन से लोगों के और ड्रीम आप पूरे करेंगे, प्लीज बताइए। देखिए, ऑन पैसिव का जो भी इनकम आएगा, मेरे माइंड में एक विचार हमेशा रहता है, व्हाट कम्स फ्रॉम द पीपल गोज बैक टू द पीपल मल्टीप्लाई, पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। जो लोगों का पैसा है लोगों की भलाई के लिए जाए। तो फर्स्ट मेरा टारगेट रहेगा, जो भी फाउंडर जिन्होंने हमारा साथ अभी दे रहे हैं, वो मेरा ऐसा नहीं मेरे साथ कितने लोग हैं, कुछ देर पहले जब देखा टोटल 6,68,000 फाउंडर हमारे साथ हैं। तो फाउंडर कम्युनिटी में कैसे इंपैक्ट कर पाऊं देखूंगा। अगर किसी भी फाउंडर को जरूरत है दुनिया भर में, हमारे फाउंडर, तो पहले जो शुरू से हमारे साथ जिन्होंने ट्रस्ट किया, बिलीव किया, हमारा हाथ पकड़ा, 2 साल से लोग बिना इनकम के 1 साल हो गए जो साथ दे रहे, उनका साथ देना, जो हमारा साथ दे रहे, राइट, प्रैक्टिकली। उसके बाद जो हमारे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन का हो,
हेल्थ का हो, जैसे कोविड में लोग आज जो लोग अपना सब कुछ खो रहा है, इन लोगों को मदद करना। जो प्रैक्टिकल अभी जो आंखों के सामने चैलेंजेस है, ज्यादा से ज्यादा पैसा, आप बोलो कि 99% वेल्थ ये पूरा दुनिया की वेलफेयर के लिए ही चला जाएगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली राइट नाउ। इन वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाना, तो उनको हमारे पैसे से उनको जस्टिस दिलवाएंगे। अपॉर्चुनिटी दिलवाना, कोई कुछ करना चाहते तो उनको हम फाउंडर कम्युनिटी से अपने फंड देंगे, वो ताकि अपना बिजनेस कर पाए, और ये सब में प्रमोट करना वैल्यूज को, ये इसके लिए पूरा पैसा चला जाएगा। बिकॉज मनी इज ए लाइक गुड टूल्स, इससे एनर्जी इसको हम काफी अच्छे काम में लगा सकते हैं, राइट। और भी काफी माइंड में प्लान है, वो समय पे जब होगा तो जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सर। वो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। और एस सर ने भी तो बोला है कि वो उनकी इनकम का उनके पास कुछ नहीं रह रहा है। अगर उनको मतलब 10-20 लाख रुपए महीने के आते हैं तो उनकी फैमिली का गुजारा हो सकता है, लेकिन बाकी चीज तो सारे फाउंडर में ही जाने वाली है, सारे लोगों में ही जाने वाली है। तो सर वही चीज हम पूछेंगे इससे आगे कि आप एक बहुत ही इम्पैक्टिव कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे फाउंडर्स के लिए, बहुत खास कर। और एक और क्वेश्चन थोड़ा उसके पहले आप उसका जवाब दीजिए, अभी आपके साथ कितनी सारी टीम हो चुकी है और आपकी ज्वाइनिंग कब की है, थोड़ा प्लीज बताइए। देखिए, मेरे बिजनेस में जो साइन अप हुआ गो फाउंडर कम्युनिटी में, वो है कि 14 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2020 को कम्युनिटी में आया। उसके बाद ऐश मुफर्रा जी से मेरा एक प्राइवेट वेबिनार में उन्होंने एज ए पैनलिस्ट प्रमोट किया था, तो 20/12/2020 को, मतलब दिसंबर को उनसे बात भी हुआ कुछ, तो उनको मैंने काफी कुछ अच्छा बताया इस अर्थशास्त्र रिलेटेड, इस वैल्यूज को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, कि आप वही कर रहे हैं हमारे लिए, उस काम को कर रहे हैं हमारे हैप्पीनेस के लिए, दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। और एक मैंने ऐड किया यहाँ पे, और एक वैल्यू है कि कंटेक्स्ट शो देना, मतलब हैज द प्रॉब्लम बिफोर इट हैपेंड। तो आप जो सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले समय में, उसको आप पहले से सॉल्व कर रहे हो विद आवर लीगल टीम एंड एवरीथिंग, तो ताकि हमारे लिए एक रॉयल रोड रेडी हो जाए और हम लोग काफी इजी से आगे बढ़ पाए। जो आप कर रहे हैं, तो उनसे मैंने बात किया था इन सारी चीजों को लेके, मैं कहना चाहूंगा। और एक बात देखिए, हमारे जो आपने बोला कि कितना स्ट्रक्चर है कम्युनिटी में, देखिए मेरे साथ तो मैसिव एक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, 15 लेवल तक, उसके बाद भी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। बट मैं ये मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब एक है, जो आप 6,68,000 फाउंडर मेरे साथ है, जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि एवरीवन इज गोइंग टू अर्न फ्रॉम एवरीवन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड डाउन, डाउनवर्ड अप, तो हर कोई हर किसी को इम्पैक्ट करेगा। 212 प्लस कंट्रीज से हर एक व्यक्ति अर्निंग करेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, वी आर यूनाइटेड। कोई भी एक फाउंडर आज भी अगर आप इस कम्युनिटी में आए हैं, तो आपके साथ 6,68,000 प्लस फाउंडर मौजूद है, आप अकेले नहीं है। तो मैं हमेशा से मानता हूं, हमारे साथ 6,68,000 फाउंडर है और भी जुड़ता रहेगा, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है, हम सब एक है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो इंप्लीमेंट हुआ है ऑन पैसेज में, किसी भी और कंपनी में ये नहीं दिखता। ये मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। काफी लोग जो हमारे वेबिनार में आते हैं, चारों तरफ से हमारे वेबिनार अटेंड करता है, मुझे कॉल करता है, मैं सबको, हम लोग हेल्प करते, पूछते नहीं आप कहां से, किसने आपको लाया है, क्योंकि ऐश मुफर्रा जी का जितना भी वैल्यूज है उनको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। बस मुझे इंप्लीमेंटेशन करना अच्छा लगता है, डे 1 से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, वर्ड बाय वर्ड, जितना वो बताते हैं उतना ही हम इंप्लीमेंट करते हैं, उससे ज्यादा अलग कुछ नहीं करते। काफी सिंपल तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। और सारे फाउंडर से एक ही मैसेज है, आपके साथ पूरा दुनिया का जितने फाउंडर अभी है, आगे और भी फाउंडर कम्युनिटी हम लोगों का ग्रो होने वाला है, इसका वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऑनपैसिव अभी एक सिर्फ कंपनी नहीं है, ऑनपैसिव इज एक ग्रुप ऑफ कंपनीज। और एक चीज बोलना मैं चाहूंगा, हमारे गुशबेंद्र ढिल्लो जी जो है, उनको मैं दिल से काफी प्रणाम। उनका Q&A जो है, ये काफी ज्यादा मदद किया। उनका Q&A में हमेशा अटेंड किया हूं, कभी भी दिन में कुछ बिजी रहा बिजनेस एक्टिविटीज में, तो मैं रात को उनका Q&A सुनने के बाद ही सोने जाता हूँ, कुछ नहीं मैच करता हूँ, ठीक है। केडी शुक्ला जी का और मैं सबका सुनता हूँ, और आप सबके कारण, एलसी का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इतना ग्रो हो पा रहे हैं। सो इट्स एवरीवन बिजनेस, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और खासकर तो सर एलसी मेंबर का डेविड सर हम थैंक्सफुल है, क्योंकि एलसी मेंबर आज हमारे साथ इदरीस मोदी साहब जुड़े हुए हैं। काफी समय से मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इनके साथ डायरेक्टली जुड़ा था,
और मेरी भी कहानी ऐसे ही थी, डिजिटल मार्केटिंग को देखते देखते कहीं मैं इनका सरकारी नंबर मिला तो मैं इनके साथ ज्वाइन हो गया। और अच्छा लगता है आज कि पूरा मैं आज ऑन पैसिव में हूँ, तो उसमें जो है इद्रिस मोदी सर के थ्रू डायरेक्टली आया हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। और डेविड सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और सभी को, फाउंडर्स को बहुत अच्छा मैसेज गया सर। आप इतने बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो हम आशा करते हैं सर, हमें भी पूरा होप है कि आप डेफिनेटली एक दिन हमारा जब फ्यूचर में जब कोविड वगैरह सब हट जाएगा तो आपका एक सेशन जरूर फ्यूचर में कंपनी को रखना चाहिए, बिल्कुल, जहाँ पर आप सारे हजारों फाउंडर्स के बीच में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जिस तरह से आज आपने बताया। मोदी सर, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें तो जरूरत है आप तो आए और लोगों को मोटिवेट करें, और जो कि प्रोफेशनल हो, क्योंकि बोलने बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन एक जो प्रोफेशनल वे में जो बताना, जैसे आज के वेबिनार के बारे में बोलूं कि हमें 30 मिनट कम लगते थे, लेकिन आज आपने सिर्फ एक 20 मिनट्स 25 मिनट्स में इतना सारा बता दिया कि रियली इट्स द प्रोफेशनल वे, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वे। तो हमें चाहिए कि जब हम लोग लॉन्च हो तो आप जैसे लोग स्टेज पे हों और हम आपसे ट्रेनिंग लें, हम आपसे जरूर जरूर। और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे नीरव दालवी जी जो है, उनसे मेरा डे 1 से बात होता है, काफी सारे काउंसिल लीडर से मेरा बातचीत होता है। दालवी जी हमेशा काफी सपोर्टिव है, कोई भी इश्यू उनको भेजा तो उन्होंने तुरंत उसको फॉरवर्ड किया, सॉल्व करते हैं, एंड देन वो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, और काफी अच्छा लगता है। और दिल्लो जी से भी मेरा कम्युनिकेट होता है व्हाट्सएप में, बात भी हुआ है व्हाट्सएप में कई बार, वो काफी सपोर्टिव होता है, कनाडा से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, एक फैमिली, एक यूनियन फील होता है, जो एमपैसिव में हर दिन दिल से काम करने में मतलब इंस्पायर होता हूँ, हर दिन ज्यादा। और प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं, जितना ज्यादा एमपैसिव का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उतना ज्यादा और देने को इच्छा होता है। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते लेते बोर नहीं होते, ऑनपैसिव का और कितना बोले हम लोग बोल सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहां से यहाँ से हो रहा है, या नेवल से हो रहा है, अंदर से बोलते हैं ना, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। नहीं, अभी जो भी थोड़ी देर पहले बोला, जो जवेर भाई ने पूछा आपसे कि सर आपकी टीम कितनी बड़ी है, तो आपने उसके जवाब में मतलब बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। बहुत सही। पूरे जो 68,000 लोग हैं वो पूरा मेरा टीम है। तो रियली ऐसे ही है, यहाँ पे कोई काउंटिंग का कोई वैल्यू नहीं है कितना लोग हैं या क्या है, यहाँ मेन है कि ऑन पैसिव फैमिली में कितना लोग हैं। और रियली आपका जो थॉट है वो बहुत अच्छा है कि, और मैं भी ये कहूँगा कि हमारे जो साथ में सब लोग हैं लीडरशिप काउंसिल में, और दूसरे हमारे लीडर्स हैं, जस्सी जी हैं, गुरविंदर सर हैं, और कौशिक पांड्या जी हैं जो रोज आके वेबिनार अरेंज करते हैं, मुकुंद काबरा जी है, योगिनी मैडम है, नीरज हैं, और केडी शुक्ला जी हैं, बहुत सारे नाम, राजीव सरना जी हैं। तो ये लोग सब मतलब ऑन पैसिव से देखिए भी किसी को कोई पैसा नहीं आया, लेकिन सारे लोग ऐसे इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि जैसे उनका खुद का बिजनेस हो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मैं हमेशा मेरा एक फेवरेट मेरा डायलॉग रहा है कि सम इन्वेस्टमेंट्स मेक अस रिच बिफोर दे स्टार्ट गिविंग द प्रॉफिट। यानी हमको ऑन पैसिव ने पहले ही रिच बना दिया है, अभी प्रॉफिट तो आएगा बाद में, लेकिन हम तो पहले ही रिच हो गए। वी आर रिच इन आवर कॉन्टैक्ट, वी आर रिच इन आवर फ्रेंडशिप ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वी आर रिच इन आवर मोटिवेशन, वी आर रिच इन पॉजिटिवनेस। तो ये सारी चीजें तो हमें ऑन पैसिव से पहले ही मिल गई हैं। फाइनेंस वाली बात या पैसे वाली बात तो बाद में आएगी जो भी है, लेकिन इससे पहले हमें काफी कुछ मिल चुका है। तो और आज आप जैसे लोग पहली बार ही मिला हूं मैं, तो आपसे आज तक कभी बात भी नहीं हुआ मेरा, तो ये ऑन पैसिव का ही एक गिफ्ट है कि हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड सारे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे लोगों से हमारे रिलेशंस बन रहे हैं, और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही। तो वेरी मच थैंकफुल। और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए आज जो ऑन पैसिव से मिला है, आपकी की कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए नेवर, मैं सबको बोलना चाहूंगा सारे फाउंडर्स को, नेवर आस्क फॉर मनी फर्स्ट, ऑलवेज आस्क फॉर विजडम फर्स्ट। विजडम फर्स्ट, मनी सेकंड, नॉलेज फर्स्ट, मनी सेकंड, एट फर्स्ट डेवलप इनसाइट फर्स्ट, इनकम विल फॉलो यू, राइट, एंड फर्स्ट, एंड उसके भी ऊपर है डेवलप ए हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग एक हार्ट हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि ऑन पैसिव कैसे चल रहा है, एस मुखर्जी के पोजीशन से कैसा दुनिया हो रहा है, कि उनको ऊपर तो ऊपर वाला ही है, तो कैसे चल रहा है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो तो हम लोग काफी ग्रो करेंगे। वो हम लोगों ने सबके अंदर वो वैल्यूज डाला है, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अंत में एक स्टोरी में ऐड करूंगा छोटी सी। ये 2 लड़का 25 ईयर्स का एज है, वो लोकल ट्रेन में जा रहा था, तो क्या हुआ, एक वहां पे लोकल ट्रेन में ऐसे ही खड़ा था पहला वाला एक बंदा,
उसमें किसी का धक्का लग गया एक इंसान का, तो उसने उसको कुछ बुरा वाला नेगेटिव कह दिया, तो नेगेटिव होके जाके बैठ गया। वही इंसान का उसका जो दोस्त था, दूसरा दोस्त, उस दोस्त को भी धक्का लग गया, उसको कुछ बोला सेम, लेकिन वो हंस के साइड में जाके हंस रहा था, गाना सुन रहा था। तो उसमें एक इंसान उनको दिखा, वो जाके उससे पूछा जो हंस रहा था, आप क्यों हंस रहे हो? आपको दोस्त उनको भी सेम चीज बोला, वो नेगेटिव हो गया, दुखी हो गया, आप क्यों हंस रहे हो? बोला जो जिस इंसान ने मुझे ऐसा कहा वो मुझे सिर्फ 5 मिनट से जानता है, मैं अपने आप को 25 साल से जानता हूं मैं क्या हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो आज जो हम लोग आज पूरे मार्केट में ऑन पैसिव को प्रमोट करें, इस मिशन को, हमें पता है ऑन पैसिव क्या है। जो हमारे साथ है उनको भी दिल से हमें प्रणाम, जो नहीं है उनको भी प्रणाम, क्योंकि सारे लोग आने वाले हैं। आज हमारे साथ लोग आ रहे हैं, जो भी जिनसे भी बात किया, सबसे रिलेशन हमें अच्छा रखना है, क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत ऐसे शोज हम करते रहेंगे, और आपसे भी बोलता हूँ कि आपके टीम में भी और भी लोग हों, तो जो लाइव नहीं भी आ सकते तो कम से कम उनके वीडियोस हमें भेजें, छोटे 5 मिनट के वीडियोस हों, ताकि हम उनको जो है यूट्यूब पर लाइव कर सकें। वो क्या सोचते हैं ऑन पैसिव के बारे में, उनका क्या ड्रीम है। तो ऐसे और बंगाल से आप हमारे शो में लेके आइए। और मैं हमारा पे एक ही चीज ऐड करूंगा, काफी जितने भी फाउंडर है मैक्सिमम दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फाउंडर, और उनके सबके माइंड में एक ही बात है कि व्हाट कैन आई डू फॉर अनपैसिव, सुबह से रात तक। तो ऐसे जितने भी हमारे फाउंडर हैं उनका वीडियोस आपको मैं भेजा करूंगा, जरूर आप लोगों को भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। खुशी इस बात की होती है कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, इदरीस मोदी सर, या दुनिया में हर जो फाउंडर है, किसी के जेब में भी ऑन पैसिव ने 1 रुपया नहीं डाला है, लेकिन सबके चेहरे पे खुशी जो है ना सर, वो जो दिखती है ना, वो अलग ही है। मतलब अपनी लाइफ में मैंने इतने बिजनेस किए, लेकिन ये वाला देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है दुनिया में। डेविड सर, आपका क्या विचार है? यही सही है ना? एकदम। देखिए ऑन पैसिव जो देखे, मैं बोला ना पहले, विजडम, नॉलेज एंड हार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो किंगली क्वालिटीज होती है, ठीक है, वो हमारे अंदर डेवलप हो रही है। ये सारे वैल्यूज है जो नहीं था, इसलिए हम सफर करते। हम लोग जो है ना ऊपर वाला का उनका चिल्ड्रन है, राइट। हमें वो रॉयल ब्लड उन्होंने देके भेजा है, ये कोई हमारे अंदर एक्टिवेट नहीं करता उन सारे डीएनएस को। आज इस माहौल में रहकर ऑन पैसिव में ग्लोबली जितना हमें थिंकिंग मिल रहा है, माइंडसेट ग्रो हो रहा है, ड्रीम तो सबका पूरा होगा, सबका पूरा होगा। जितने भी हमारे फाउंडर है सबका पूरा होने वाला है। एफिलिएट मार्केटर का, कस्टमर का, ये होगा ही होगा। एक कहावत है ना, कुछ लाइन है जैसे, बिलियनियर लूज मिलियंस टू बिकम बिलियनियर, मिलियनियर लूज थाउजेंड्स टू बिकम बिलियनियर। बट हमें यहाँ पे कुछ खोना नहीं है, क्योंकि आज तक क्या हुआ, हम लोग बचपन से कहीं पर भी गए, हम लोगों ने सब कुछ खोया है। ऑन पैसिव ने कुछ नहीं लिया। $97 तो ये पूरा पैसा हमारे मार्केटिंग कैंपेन में लग जाएगा, कंपनी में रखा है, राइट। तो मार्केटिंग कैंपेन 1 2 3 4 5 सुपर कैंपेन। तो हमें तो ये जो फाउंडर होल्डिंग है, ये जो फाउंडर पोजीशन है जिसको हम होल्ड करके रख रहे हैं, इसे लाइफ टाइम के लिए हमें मिला है। ऑन पैसिव ने हमें दिया है, कुछ नहीं लिया। यश मुखर्जी जी ने अपना फाउंडर पोजीशन, जो एक कंपनी का बहुत बड़ी एक पोजीशन होता है, हमें दे दिया है, आज तक किसी ने नहीं दिया। तो ऑन पैसिव से हमें मिला है, पहले दिन से अगर देखेंगे कई वैल्यूज मिला है, अनमिला है। हम लोग को ऑन पैसिव में थोड़ा धीरज रखनी है, पेशेंस इज ए वर्च्यू, और हमारे अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड लगना है, लाइफ टाइम लर्निंग एंड लाइफ टाइम लाफिंग। तो हम लोगों का सबका यहाँ पे जो है ना मिशन पूरा होगा, ड्रीम पूरा होगा। हमेशा जब आप कुछ सोचेंगे, ये आपके और हमारे लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए 400-500 करोड़ लोगों के लिए बन रहा है, जो लास्ट 10,000 साल में नहीं हुआ है। ये हो रहा है पहली बार, और आने वाला जो भविष्य है काफी अच्छा आ रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो काफी कुछ आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो इंसान के लिए आ रहा है। इसको कभी हम लोग बात करेंगे तो हमें दुखी होने की बात नहीं है। ये पेंडेमिक, ये समय भी गुजर जाएगा, ये लाइन है ना, इवन दिस विल पास अवे, ये समय भी बीत जाएगा, फिर से अच्छा समय आएगा, क्योंकि इट्स लाइक ए रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन होगा। किसी भी परिस्थिति में हमें बैलेंस रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, बिकॉज रैशनैलिटी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम ये समझना है लॉजिकली, रैशनली, ये समय चला जाएगा, फाइनली वी आर गोइंग टू बिकम विक्टोरियस, हम जीतेंगे। हमारे पास 2 ही तो ऑप्शन है, यश मुखर्जी कहते हैं, वेदर वी विन और वी आर गोइंग टू विन बिग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या जबरदस्त आज का रहा सेशन हमारा। तो डेविड सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोदी सर का थैंक यू करके, और हम फाइनली इन इट टू विन इट वाला एक जोरदार अपना जो नारा है ऑन पैसिव का, वो बोल दिया जाए। तो दोस्तों, इन इट टू विन इट, वी आर इन इट